यह किसके द्वारा प्रकट हुआ था? गुरु के प्रति निष्ठावान होने से शिष्य कुछ भी परवाह नहीं करते, जान की परवाह। परिणाम क्या होता है? सिंहनी शांत हो गई, दूध ले लिए, और उसके बाद परिणाम कि गुरु महाराज टहल रहे हैं, पूछते हैं गुरुदेव पेट का दर्द कैसा है? कहा तुम्हारे जैसे भक्त जब हो तो फिर पेट दर्द क्यों रहे? हम लोग इस बात को मन में हर वक्त विचारे हैं कि शिवाजी महाराज न शरीर में रहे, न समर्थ रामदास जी महाराज शरीर में रहे, लेकिन उनकी वाणी, उनकी कृति हम लोगों के बीच सत्संग में सुनने को मिल जाता है। घर में हम लोगों को अभी सुन रहे थे कि घर में रहिए गृहस्थी में वो भी है, बाबा जी बन कर दोनों में, मठों में वही हाल है, घर में भी वही हाल है। ऐसी बात नहीं है कि मठ में है तो यहाँ नमक तेल हल्दी और गैस सिलेंडर खरीदने की बात नहीं होती, यहाँ भी होती है। घर में है वहाँ भी वही बात होती है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ भी उतनी, लेकिन दोनों में अंतर है कि मठ के अंदर अगर एक नेतृत्व करता, एक त्यागी अगर होगा, उसके अंदर में यह भावना रहेगा कि जितनी भी कार्य की जा रही है उस कार्य में ममत्व नहीं कि मेरा है, मेरे द्वारा ही संचालित हो रहा है। अगर इस तरह का सोच रख कर के कार्य हो रहा है तो वह ममत्व किधर की ओर ले जाएगा? संसार की ओर ले जाएगा। ज्ञाता ये की जो बात सुन रहे थे और ध्येय की बात, जो ध्येय के लिए हम लोग संसार में आए, जो मतलब ईश्वर की भक्ति करने के लिए, उससे हम लोग दूर होते, पीछे हो जाते हैं। मन दृढ़ हो न लागू, प्रभु पद में मोह से होत न संभार। स्वामी हो दयालु जी गुरु महाराज हम लोग को सिखाते हैं, हम लोग का मन दृढ़ होता ही नहीं है। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। हाँ, इधर संसार में जो हम लोग सब दिन देखते आए जिस वस्तु को, उसके वजह से अभी मकान बना रहे हैं, तो कल मुझे क्या मिलेगा? हम ही तो बनाए। हम यह कहने वाले ही निश्चित तौर पर हम गुरु के ज्ञान को खारिज कर रहे हैं। हम गुरु ज्ञानी नहीं, भले ढोंगी गुरु का नाम ढोंगी बन करके भेष में हम हैं, लेकिन गुरु ज्ञानी में नहीं है। बन रहा है गुरु का मौज बना करके, उसमें सबका सहयोग। क्योंकि हम आप इतिहास के पन्नों में देखते हैं कि भगवान श्री राम को घर से भोजन ला करके दिए थे गुह निषाद कि आप तो मेरे मित्र रहे, आप तो गुरुकुल में थे, अब तो फिर आप वनवास में आए हैं तो आप भोजन कर लीजिए। भगवान श्री राम ने स्पष्ट कहा, हे निषाद राज, जब हम लोग गुरुकुल में थे तब तो समय बीता, गुरु के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता था, और आज मैं राजभवन से फिर निकला हूँ वनवासी बन करके, तो मैं घर का भोजन नहीं दूंगा। कंदमूल फल जो जंगल में था वह लिया गया, घर का नहीं दिए। हम लोग भगवान श्री राम के इस उपदेश को भी इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भोजन घर का नहीं लेते हैं। परिणाम कितना भयंकर होता है। लिखा गया कि पत्तों के बिछोने पर भगवान श्री राम सीता सहित सोए, कंदमूल फल फूल ला करके दिए। यह चर्चा आता है। हम लोग को एक शब्द उससे सीखना है कि घर के अंदर चाहे मठ के अंदर रहे, तो पहले भोजन के संबंध में गीता में इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये पहर भर का सड़ा हुआ गला हुआ भोजन, दुर्गंध से युक्त भोजन अगर हो और उसमें क्रोध रूपी भावना भरी हुई हो, तो वह किधर की ओर ले जाएगा? तमोगुण वृत्ति और अशुभ नरक की ओर ले जाएगा। श्री गीता योग प्रकाश में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। हम लोग तो प्रतिदिन शरीर के अंदर में ऐसा भोजन के बिना रह नहीं सकते संसार में। तो कोई व्यक्ति जो कहीं ठुकराता है तो ऐसे मत सोच लीजिएगा कि हम कोई ठुकरा रहा है, हमको हमारी मनोकामना को दूर कर रहा है, हम उससे जुड़ने गए थे, हमसे करीब से हट रहा है, तो वहाँ एक कारण मत मानिए, सबसे बड़ा कारण उसमें भोजन मानिए कि भोजन का प्रभाव इस शरीर पर और मन पर पड़ता है। आप सुने होंगे कि हमारे यहाँ चतुर्भुज साहेब जी संत थे, समाचार लहरी के शिष्य।
वे जेल में थे, ब्रिटिश जमाना की घटना है अब। तो जेल में थे, साधना करते थे, साधु थे वे, लेकिन एक दिन उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, किसी को मुक्का मारे, कि गाली दें या कपड़ा फाड़ दें, इस तरह से विचार उसके मन में होने लगा। और आखिरकार वह विचार उसको भजन नहीं करने दिया। वह विचार उसको वहां भेजा जहां जेलर के पास, कि जेलर से जाके पूछते हैं कि आज कौन भोजन बनाया। और गए, जेलर से पूछे, जेलर ने बताया कि हाँ, एक नए कैदी के द्वारा भोजन बनवाया गया। वह कैदी किस जुर्म में आया? तो कैदी आया था अपने माँ का हत्या करके। तब लिखते हैं वे कि मैं एक साधना करने वाला व्यक्ति, मैं जेल में किसी व्यक्ति से मिलता नहीं था, अपने अकेले मांद में रहते थे। एक भोजन बनाने वाले का असर हमारे शरीर पर पड़ गया कि हमारे मन में इस तरह से खुराफात होने लगा। तो हम आप विचार करिए कि भोजन का कितना बड़ा असर पड़ा कि एक महात्मा के जीवन में। और महात्मा कैसा? साधारण महात्मा नहीं थे। इंग्लैंड में स्त्री बीमार है उनके अफसर का, यहाँ से भारत से जा करके उनका समाचार ले आए। साधारण महात्मा नहीं थे। उसकी पत्नी जब आई, 3 महीना लगता था भारत आने में इंग्लैंड से। उस समय ये कितना पल में गए, जो हम लोग पढ़ते हैं, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु साध गुरु। पढ़ते नहीं है। गुरुदेव ने जो लिखा है ये सब इतिहास के पन्नों पर साक्षी है। यहाँ से गए, उस बीमार को चंगा करके फिर यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं। जब उनकी पत्नी आती है तो कहता है यही तो गए थे और इनके दर्शन से मैं चंगी हो गई थी। इतने बड़े प्रतापी योगी थे। ऐसे योगियों का विचार है। या फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया, कोई बच्चे जो माँ के पेट से निकलता है तो अपने से कोई कम तो कर नहीं सकता, वह दूध पी करके जीता है। अगर वह बच्चे अपने ही विष्ठा से शरीर में, पूरा विष्ठा से वह शरीर लथपथ है, तो क्या माँ उसे दूध पिलाएगी? क्या करेंगे माँ उसको कुछ देर के लिए और रुलाएगी। मतलब उसके शरीर को साफ करने में माँ उसको रुलाएगी। मतलब यह नहीं समझना कि माँ उसको कठोर दंड दे रही है, क्योंकि विष्ठा शरीर में लग गया है तो वह घृणित तो है ही, उसको साफ कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोगों को जब विपत्ति आवे मजबूत, तो उस समय और खुश होना चाहिए। हम लोग क्या सुनते, बाबा बड़का विपत्ति हुए महाराज दे दिल के, बरदो मर गए, बेटो बीमार भै गए, घरों में लग गए। समाचार सुनते तो सब मने मन सोचते, शायद देखो इतने दिन के सत्संग सुनने कर कहते गए। फिर विचार रखिए, धैर्य के साथ रखिए। विशेष विपत्ति जब आवे तो वह आपका शुभ दिन आया है, और जब विशेष सुख आ गया तो दुर्दिन आ गया। इस बात पर ख्याल रखें हम लोग विशेष करके। जितना विपत्ति वह बहुत बड़ा सुख का स्थान मिलने वाला है, क्योंकि जो भी कठिन से कठिन कार्य को पार किया है, ऐसे नहीं लिख दिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि रघुपति भगति करत कठिनाई, ऐसे नहीं लिखा। क्योंकि उसके जीवन चरित्र में हम आप देख रहे हैं कि जिस समय अपने पत्नी के शोक में पानी में पार कर गए, सांप को रस्सी बना करके घर घुस गए, तो पत्नी इतना न बोले कि जब हड्डी मांस से आपको इतना प्रेम है, दीनबंधु राम से प्रेम होता तो आप क्या बन जाते। तो शब्द तो एक छोटी सी है और वह क्या बन गए हम आप देख रहे हैं। तो कठिनाई ऐसे नहीं लिख देते। गुरु महाराज भी लिखते हैं, मन अति कठिन कराल हो प्रभु, मोह से होत न संभाल। गुरु महाराज भी हम लोग अपने, उनको तो ऐसी कमी नहीं थी। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो पीछे हमारे साहित्य को देखेंगे तो उनको ऐसा लगे अपने शरीर में कि नहीं, मुझे धैर्य रखना चाहिए, समान भाव से जीने का अधिकार बनाना चाहिए। गुरु महाराज हम लोग को क्या संबोधन करते हैं, चलो 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 भाई, संबोधन करते हैं कि भाई बना करके। ऊंचे दर्जे पद को प्राप्त किए हैं, लेकिन अपना भावना रखते हैं भाई। एक मिलता जुलता संसार के विचारों में एक शब्द देते हैं कि चलिए, लेकिन उसमें संसार में हम भाई भाई हैं, चलते हैं तो भाई भाई का दुश्मन होता है। ऐसा भी देखने को मिल ही रहा है। एक भाई ऐसे भी हैं कि हाँ, फरसा से काट दिया गया,
ऐसा भी है। किसके लिए? तो थोड़ा जमीन के लिए, कि थोड़ा मवेशी के लिए, हाथ हवेली के, किसी न किसी तरह संसारी वस्तु के लिए ऐसी व्यवस्था बनती है कि वे शरीर को घायल करके और सुखी होना चाहते हैं, कोई योजनाबद्ध कार्य किए रहते हैं। ऐसा भी सब कुछ हम लोग सुनते आ रहे हैं। और महाभारत में ऐसा हुआ है कि शकुनी जो चाल चलते थे तो विदुर भी उन लोग को बचाने के लिए अपनी चाल बताते रहते थे। जैसे जब मन में बना लिया युधिष्ठिर पांचों भाई को और उसके माँ को मरवा देना है, तो क्या करते हैं, बनारस में ऐसा घर बना दिए, जो उसमें जाएंगे बनारस में उस घर में घुसेंगे, मर जाएगा, आग लगा देंगे। लेकिन महात्मा विदुर भी उसके पीछे पीछे कितना बड़ा कार्य करता रहा कि सब सभा के बीच में नमक खा रहे हैं धृतराष्ट्र का ही, और समय सभा के बीच में पिंजरा दिखा रहे हैं, बेटे जंगल में आग लगेगा कौन बचेगा। मतलब वहाँ दुर्योधन इसके भाषा को नहीं समझ पाए कि अपने भतीजा को बचाने के लिए महात्मा विदुर सबको दिखा रहे सबके सामने कि बेटे पिंजरा में जो है, तो पिंजरा मतलब इशारा युधिष्ठिर समझ गए कि मैं जिस घर में रहूँगा उसके अंदर में, जैसे चूहा का प्रतीक है कि चूहा बिल खोदता है, तो उस घर में सुराग होगा, हमारा बचाव होगा। तो चाचा जी हमको इशारा कर रहे हैं कि जंगल में आग लगेगा तो कौन बचेगा। तो वहाँ तो कह रहे हैं जंगल में आग लगेगा तो कौन बचेगा। तो वहाँ तो सुन तो रहा है कौरव पांडव दोनों, वहाँ तो पब्लिक भी सुन रहा है कि अभी विदाई हो रही है, ये लोग जा रहे हैं बनारस काशी देखने के लिए। लेकिन वहाँ वह सुना रहे हैं सांकेतिक भाषा में और वह सांकेतिक भाषा कितना सुंदर रहा कि युधिष्ठिर जैसे पहुँचते हैं तो कहते भीम इस घर का निरीक्षण कर लो पहले कि यहाँ रहने योग्य है कि नहीं। तो उसको सूंघ करके, उसको नाक में इतना ताकत था, सूंघ करके बता दिया कि घर में आग लगने की देर है, जलने की देर नहीं है। फिर कहा इस घर के अंदर और कुछ कोई नई चीज है, ठोक ठाक के देखो। एक खंभा को ठोका गया, पता चला कि खंभा खोखला है। कहा बस बस ठीक है, तुमने ठीक समझा। थे तो सब भाई, लेकिन सांकेतिक भाषा को सब भाई तो नहीं समझ रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर विचार दे दे करके भाषा से अपना कार्य कर रहे हैं। अर्जुन को ड्यूटी दे दिया कि दिन में निकलना है शिकार खेलने के बहाने, और देखना है कि हम लोग इस घर से निकलेंगे तो आगे में रास्ते में फिर परेशानी से बचेंगे कैसे। जो आज लिखा है संत कबीर साहब, संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जलजोर, क्या मनमा तुम गाफिल सोबे इहमा मोर न तोड़। विचार करिए, संत महापुरुष के विचारों को गुरु महाराज कितना समन्वय किए, हम लोग के बीच रखे संत साहित्य को। कि युधिष्ठिर घर में बैठे बैठे निर्णय देते हैं कि तुम्हारा काम है अर्जुन की देखना, और नाव का व्यवस्था कर दिए। जैसे आज कुपा घाट में गुफा है, तो एक गुफा गंगा किनारे में भी गुरु महाराज अंदर स्नान करते थे, ध्यान करते थे। ये महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं। अब गुरु महाराज कुपा घाट में ऐसा काम करते थे। लेकिन इतिहास का पन्ना है जो आज गुरु महाराज जी प्राचीन गुफा के अंदर ऐसा काम करते थे। जिस साधना को महात्मा विदुर करके पूर्ण थे, जो लाक्षागिरी का भेदन में घुसने का रहस्य को जानते थे, तो उसमें क्या काम किया गया कि जिस दिन उन लोगों को निकलना था, एक यज्ञ किए भंडारा का। उस भंडारा में कौन आए खाने के लिए? वह व्यक्ति आए अपने 5 पुत्र के पास, दरिद्र। आदत बना हुआ रहता है कितने कोई, चलिए भोज खाना है, आज सिस्टम है भोज खाने का, चल देते हैं सज धज करके आकर के, ताकि लोग परखे नहीं, भोज खा लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। उसमें वैसे भी लोग आए थे। और उधर जो विरोचन, जो दुर्योधन के मित्र थे, बड़ी खुशी मना रहे थे कि आज ये लोग उत्सव कर रहे हैं, आज की रात आग लगाएंगे, ये लोग मर जाएंगे, इसका उत्सव होगा, हम लोग इधर आग लगा के, वो जो दारू पी करके मांस खा करके मस्ती मना रहे हैं वो लोग। उसी में दरिद्र लोग भी आए थे जो भोजन करके सो गए। तो देखिए परमात्मा रक्षक, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 5 चोर दियो साथा। हरि ने संसार में शरीर के साथ 5 चोर का साथ कर दिए। गुरु ने लई छुटाए अनाथा,
अनायास गुरु छुटा देते हैं। तो वहां पे जिनके ऊपर केशव का हाथ था तो कौन अंदेशा क्या कहते हैं कि देखो यज्ञ तो संपन्न हो गया, हम लोग अब निकले, सुराग में घुस गए, आग लगा दिए। वो मंत्री संतरी लोग जितने थे सब तो सोचे आज रात में ये लोग सोचेंगे तो हम आग लगाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया, आग लगा देते हैं। लाक्षागिरी ध्वस्त हो रहा है, फिर लोग दौड़े तो फिर घर को तोड़े गया तो देखा 5 ठो लाश पड़ा हुआ है, बुढ़िया भी पड़ल है, तो सब समझ गए कि मर गए वो लोग। बड़ी खुशी मनाए, बात खुल गई, सब जगह प्रकट हो गया कि उनको मार दिए, अब अनकंटक राज करेंगे दुर्योधन जी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? हम लोगों को आज विराटपुर मिल रहा है, जल सीमा के पास है, जो समरसा राजन प्रखंड में पड़ता है वह, उस विराटपुर में भी आकर के वे लोग अपना समय बिताए। जो ब्रह्मदेव बाबा गुजर गए, ब्रह्मदेव बाबा बता रहे थे कि उसके गांव में बड़ा कहानी मिला था जो सहरसा संग्रहालय में रखा हुआ है। 15 अगस्त को बच्चे लोग मिट्टी खोदने गए तो खुरपी से खोद रहे थे, बड़ा हांडी मिला था। तो यहाँ पे राजा विराट की जो संपत्ति थी उस संपत्ति का एक अंश मिला था यहाँ पे। तो ऐसा प्राचीन चीज बहुत कुछ मिलता है जो सरकार संग्रहालय में रखता है अभी। लेकिन उन लोग भी काल कल्पित हो गए, सब शरीर से संसार से विदा हो गए, बड़ी कष्ट सह कर करके इस धरती पर रहे, कष्ट हुआ है। तो कष्ट होते हुए भी उसमें एक धर्मज्ञ पुरुष धर्म का धारण कराने वाला अज्ञात रूप में उनको शक्ति देता रहा। हम लोग भी संतमत के सत्संग में हैं। इस संतमत में व्यक्ति विशेष का यह दर्जा नहीं है जो एक व्यक्ति के द्वारा ही संचालित होते। गुरु महाराज ने हम लोग को सिखाया क्या? यह एक सर्वेश्वर के द्वारा संचालित होता है। हम लोग इसमें कोई शरीरधारी नहीं है जो हम लोग संचालित कर रहे हैं, इतना कार्य हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। वह परमात्मा की सृष्टि में ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति जितनी बात हो रही है, विलय, उसका आना, सब किसके प्रभाव से? प्रभु की मौज से हो रही है। इस प्रभु की मौज का लीला को, क्रियाकलाप को कौन जानता है? तो गुरु महाराज अपने साहित्य दर्शन में हम लोग को याद दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं याद? हम लोग पढ़ते हैं कि गुरु खोलिए। वहां गुरु महाराज हम लोग को कितना संकेत भाषा में कह रहे हैं कि गुरु खोलिए। कौन कपाट? विचार करिए कि संसार के साहित्य में आप बहुत साहित्य पढ़ेंगे, लेकिन उस साहित्य में से सार साहित्य क्या है कि गुरु महाराज से अर्जी करिए कि गुरु खोलिए वज्र कपाट। कैसा कपाट है वह? अंधेरी सन्मुख की। यहीं पे रामकृष्ण जी महाराज ने बड़ा अच्छा तर्क दिया। कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, भारत जब आया तो वह एक बहुत सुंदर मकान तैयार किया, और मकान तैयार जब हुआ तो फिर वह विदेश जाने लगा। क्या किया? आखिर जाके जाने वक्त कहाँ गुरु जी ध्यान है, कहाँ कैसे बैठा जाता है? हमने क्या कहा? विदेश से आकर के मकान बनाया और जाने लगा तो फिर क्या किया हुआ मकान को? कुछ बोल नहीं रहा है, कहाँ ध्यान है? सीधा तो बैठा नहीं है, ध्यान नहीं रखता है। हाँ, वह ताला लगा के चल दिया। फिर लौट के जब आया सालों भर के बाद तो घर खोला तो क्या मिला? गुरु जी ऐसे बैठे, सीधा बैठने बोलते थे। गलती तो यहाँ यहीं से विद्यार्थी कमजोर होगा, कल माँ बाप को ठग ठग करके रुपया लेगा, अब पढ़ नहीं पाएगा। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी अपने बैठने में गिरेगा वही विद्यार्थी अपने माँ बाप को भी ठगेगा और शोषण करके जिंदगी को चौपट करेगा। ध्यान रखना इस बात को भाई। हाँ, नहीं तो एकदम हर हमेशा ध्यान रखो, मेरुदंड एक बार भी टेढ़ा फेरा नहीं रहे। ठगने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो विद्यार्थी को बैठने में ही पता चल जाएगा माँ बाप को कितना ठगेगा, कितना धन को बर्बाद करेगा। हाँ, ये भी याद रखना है भाई। जब घर से चले गए तो ताला लगा के गए, तो संग में क्या लेके चले गए? कुछ नहीं। ऋषि कुमार खाली मैं के चप्पल किन गए, आज ये बात कहते नहीं कहले। हाँ, अरे संग में क्या लेके गया? तो फिर इतना नहीं बोलता है। जब संग में चाबी लेके गया, जब आया तो फिर क्या किया हुआ? ताला को क्या पकड़ के छोड़ दिया कि वह चाबी को सुरक्षित रखा।
जहाँ गया वहाँ सुरक्षित रखा और फिर सुरक्षित ला करके उस ताला पर नज़र को इधर उधर लगा करके कि नज़र दिखा करके ताला खोला। हाँ, क्योंकि उसका नज़र में है कि हमारा अटैची में फलाना जगह हमारा चाबी है इस घर का। उसी तरह से गुरु महाराज हम लोग को याद दिला रहे हैं कि इस घर में, शरीर रूपी घर में, गुरु सुख का क्या रखते हैं, उसमें क्या है, घैंच दीजिए पथ किसकी, चाबी। गुरु महाराज हम लोग को याद दिलाते हैं कि सबके शरीर में पथ माने रास्ता सुख की है। गुरु महाराज हम जिस सत्संग में हम लोग बैठते हैं, जैसे मत वैसे सोचना, इस सत्संग का मूल उद्देश्य है कि हम लोग को घर में सुख मिलेगा। इसके लिए हम लोग सत्संग गुरु ध्यान करते हैं, गुरु के प्रति गुरु का जय जयकार करते हैं, इसलिए आते हैं सत्संग में। ऐसे नहीं आते हाँ जाए चिया बढ़िया मिठाई आले खा ले चिल जेबे, सो नहीं है भाई। जिस तरह से वह चाबी से ताला खोला तो क्या मिला उसको घर खोलने के बाद, कितने बार के हैं अभी सब ठो भूल गया कि नानी। हाँ, खाली भै गए बाबा के एक बार मिल गए बाबा तो प्रणाम कर लो, भै गए, आज बात ही याद नहीं रखना है ना। घर खुलेगा तो क्या मिलेगा घर के अंदर में, बड़ा फेरा है। जिस घर में बिजली नहीं जली हो, जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगी, तो उसमें क्या मिलेगा उसमें। हाँ सब बड़े बड़े बिजलो की कहना के बाप तो टका देवे कुछ बोल दे बेटा नहीं फ्री में। ये हम लगभग 2 साल पहले बोल लिए, हम आइए क्या बोल लिए कि तनी ध्यान दिए की बोले, तनी ध्यान दिए। किसका वाणी है ये, किसका वाणी हम बोल रहे थे अभी, ये भी भूल गया। रामकृष्ण जी महाराज की वाणी है। देखो कितना सुंदर संत महापुरुष बताते हैं कि कोई विदेश से आ गया, घर खोल दिया, जैसे खोला तो उसके अंदर में उसको क्या मिला, सबसे पहले अंधकार, और दूसरा नंबर में पूरे गंदगी जाल। उसी तरह से हम लोगों का ये शरीर परमात्मा तो भेज दिया संसार में, क्या दे करके भेज दिया, श्रुति फंसी मझधार, मझधार में फंसी हुई, अंधकार में फंसा हुआ है। ये श्रुति में ख्याल गुरु महाराज हम लोग को याद दिलाते कि हमारा जो संसार में शरीर आया तो क्या लेके आया, अंधकार का साम्राज्य। अंधकार कैसा है, तममा जी, तममा किसे कहते हैं, जिसमें कि अपना हाथ भी नहीं सूझे, ऐसा विकराल अंधकार के साथ इस शरीर का सृष्टि में आना हुआ। चाहे माँ बाप जो हो, माँ बाप का भी दोष नहीं, क्योंकि माँ बाप भी जन्मा तो भी अंधकारे में जन्मा, अब बच्चा भी जन्मा तो अंधकारे में। इसलिए तुम लोग ब्याह करेगा तो क्या करेगा भाई, अंधकार में जिएगा, ब्याह करेगा कि प्रकाश में करेगा, अंधकार में ब्याह करते। हाँ छोड़ा ठीक कहल, हाँ ये लोकल परिभाषा में कहा, ये अंधकार में ब्याह करेगा, ये ठीक कहा। अंधकार में ब्याह करेगा, ठीक कहा। क्योंकि देखो भगवान बुद्ध का मुसेरा भाई था, ब्याह करने के लिए छटपट कर रहा था। भगवान बुद्ध समझ गए कि ब्याह किया बिना नहीं रहेगा, तो उसको कहे चलो इधर मेरे पास बैठो, तो बैठा दिए, उसको बैठा दिए। तो 1-1.5 महीना तक वो तो बार बार कहने हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दिया। भगवान बुद्ध मन में सोच लिया कि इसको हम अपना संगी बनाएंगे। तो क्या किए, उसको ध्यान पर बैठाते रहे। एक दिन ध्यान के माध्यम से स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग में जो लड़की थी, जिस लड़की को यहाँ देख रहे थे, उससे सुंदर लड़की, उसका टांगे देख करके उसको फेरा लग गया है। जिस लड़की को वहाँ देखते उसका टांगों बराबर नहीं है। वो कहते भैया हम अब शादी नहीं करेंगे। हम कहा क्यों, तो हम जिसके ऊपर मोहित थे उससे सुंदर तो उसका टांगे हम देखे, वैसा सुंदर तो हम देख भी नहीं किए यहाँ मृतलोक में। भगवान बुद्ध मुस्कुरा दिए, कहा अच्छा ठीक है और ध्यान करो। ध्यान करते करते उसको ऐसा रूप दर्शन करवा दिए जो उसमें शांति आ गया उसको। एक दिन जाके पैर पर गिर गए, कहते भैया हम बड़ा अपराध कर रहे थे आपके साथ, अब मुझे अपराधी मानव मत मनाइए, हम अब आपका ही गुण गाएंगे, अब हम आपके ही शरण में रहेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान ने उसको कहाँ भेज दिया, हम लोग पढ़ते हैं, सब तो पढ़ता है नित्य प्रति, खाली कह लेते भाई जी आ सब गुड्डू के ब्याह में भोज खा लेते, फड़ा के चिर गिर सब हम देखी रहिए ना। हैं डीजे बाजा पर नाचो के लिए चिर गेलिए, कुर्ती लाजर नहीं भेले जे बाबा देखे हेती कि नहीं देखे हेते, ये हम सब देख रहे थे सब ठो। हाँ
तो उसके विवाह में सब खास कर गुरु जी के मैं अरे बाप रे बाप सब अच्छा चल हम देख रहे थे सबटा खेला हम देखे रहिए सबटा ही नहीं बुझिएगा हम नहीं देखे हम सुतल जरूर रही थी लेकिन देखे तो जरूर रही थी की खेला करे ये सबटा आखिर विवाह करे चलिए हाँ बहुत आखिर चुपचाप रखनी मतलब मेरे कहने का था उस विवाह में कहीं भी संतवानी का महत्व नहीं दिया गया। और इससे पहले हम सुना दिए हैं कि पटना में लड़की जब शादी की थी तो वह लगभग 2 करोड़ रुपया सजावट में ही खर्चा कर दिया, इतना खर्चा। और एक गुरु महाराज के चित्र के सामने अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो सिंदूर पहन लिया। हम यह चीज चाहते थे, हम ऐसा नहीं चाहते थे कि नाच तमाशा डीजे बाजा में नाच करो भोज खा करके जिंदगी गुजार दो। मेरा ऐसा ख्याल नहीं था। शादी करनी कोई बुरी बात नहीं है, शादी करनी है, लेकिन गुरु को साक्षी रख करके गुरु दीन दयाला नजर निहाला बना करके करनी है। हमारा कहना सो है अंधकार से प्रकाश को, क्योंकि सार कार्य क्या है जीवन का। हम अभी क्या सुना है कि चाबी है सार कार्य, गुरु कबीर बाबा का वाणी है। करो जतन सखी साईं मिलन की, साईं मतलब परमात्मा की मिलने का जतन करिए पहले। गुरुआ गुड़िया सूप सुपलिया तय दे बुद्धि लड़कैया खेलन का। अभी जैसे खुशबू के माय होगी कि कल गए रहे दिल्ली जब आप कम्बेला जब बाबा लग जाके बोल दे, बाबा ला खुशी होता हमको, भले दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता तो मेरे बीच में मुनसा बगड़ा हो। हम सीधा कहते हैं, मतलब बगड़ा हुआ मतलब क्या हुआ कि बोलने का तमीज सीखना चाहिए। जो 4 बेटी की माँ है अपने पति से कैसे बोलना चाहिए इस बात को भूल गई। आज सलवार सूट का जमाना आ गया, पहन करके हम लोग लजा दे, हम लोग देख करके दंग हो जाते हैं। क्या पहन रही है, आज क्या कर रही है, ये सब चीज सोचिए, गौर से सोचिए कि मतलब हम लोग को किधर की ओर रखना चाहिए, ध्यान किधर रखना चाहिए। हम एक भारतीय नारी है, एक द्रौपदी का साड़ी खींचने का नतीजा कौरव का रहा न कोई कुल में रोबनहारा की स्थिति बनी है। हम लोग जिस सत्संग में बैठते हैं तो एक ही इंगिल से नहीं देखते हैं, बहुत तरह के इंगिल होते हैं। उसमें हमको क्या रखना है, जो गुरु का ध्वजा कैसा है, जो गुरु का ध्वजा में कहीं दाग नहीं लगे, ध्यान यह रखना चाहिए। हम कितने त्यागी बन करके गुरु के लिए गुणग्राही बने। गुणग्राहिता ही एक हमारा जीवन का सार होता है। जीवन है, जीवन में सुख और दुख, गर्म और ठंडा का मौसम है, पड़ेगा ही झेल। लेकिन हम सत्संगियों को चाहिए विशेष रूप से कि संतमत को समझने के लिए हम लोग ये नहीं कि सन्यासी ही आएगा तब समझेगा, ऐसा नहीं। प्रयास रखिए कि हम ही लोग गृहस्थ हैं। बहुत खुशी होती है हमको कि गृहस्थ जीवन में आप इतने पवित्र ज्ञान को, उस सुख की ज्ञान को सीख लिए। आज लड़की की माँ है, उनको खुशी होनी चाहिए, खुशबू माँ को, मेरी बेटी आज, क्योंकि हम एक दिन टांग पकड़ के उस बेटी को घुमाए थे, वहाँ भाग गया था, हम नहीं जाएंगे, तो हम जानते थे कि आज बच्चा है, कच्चा अभी ज्ञान है, तो टांग पकड़ के घुमा के उसको मारे थे। क्यों मारे थे? उस समय मेरे मन में क्या था, इनको हम चाहते हैं कि यह ऐसा बेटी बने जो कल के दिन में हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो यह एक सुख का खजाना बनेगी। इनका दूल्हा, इनका ससुराल का पक्ष कहेगा कि नहीं मुझे एक लक्ष्मी बेटी मिली है, ताकि एक गिलास पानी पीने में बड़ी खुशी होगी। उस समय हम उसको मार रहे थे तो हमारा उद्देश्य यह नहीं था इसको मारने का मतलब कि इसको हम जान से मार रहे हैं। तो उस माँ को भी समझना चाहिए, जिस बेटी के लिए जो इंटरव्यू में पास कर गया और कह दिया वह संबंध वाले कि मुझे सबसे बड़ी खुशी यह हो रही है कि पूरे परिवार वैष्णव है, मुझे यह एक भाग गया और कह दिया कि आप जो रुपया दीजिएगा लड़का के लिए कुछ दीजिए, बकाया जो खर्च है मेरे तरफ से। उस लड़की के माँ को क्या सोचना चाहिए कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य का दिन आया। आजकल में 2 लाख रुपया में रुपया नहीं है, 2 लाख रुपया कुछ नहीं है। उस लड़की का सौभाग्य कितना, और उस माँ को इस तरह से बोलना मेरे लिए कितना बड़ा दुख का। यही है, हम लोग मरेंगे किसके नाम पर, क्योंकि कह दिए थे देखो युधिष्ठिर इस तरह से प्रणाम करने आए हो, मेरा मृत्यु इस धरती पर नहीं है, इच्छा मृत्यु है, द्रोणाचार्य ने कहा था, लेकिन मुझे मारना चाहोगे तो मुझे कोई शोक दिखा देना। हम लोग का शोक यही है, ध्यान रखिएगा।
कोई सत्संगी अगर किसी तरह से अपने कर्तव्य से गिर रहे हैं तो हम लोग को वही तीर लगता है, और वही तीर के कारण हम लोग अलोपित हो जाते हैं। यह भी याद रखिएगा, कम से कम सहारा रखिए। कितना सुंदर विचार है संत कबीर साहब का विचार है, सदा रहूं संतोष में। सदा, एक गुरुदेव का कितना पवित्र विचार है कि सदा रहूं संतोष में, धर्म दृढ़ आप, आशा एक गुरुदेव के और न चित विचार। दोहा पढ़ने का नहीं है, सदा। अभी सुने थे एक भजन, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। ये हम लोग सुनने के लिए नहीं है, हम सत्संगी जो दीक्षा लिए हैं सुनने का स्थान नहीं है। जिस तरह से आप सिंदूर पहनते हैं तो वह स्थान मतलब समझ जाते हैं कि इनका परिवार है, उसी तरह से संतमत सत्संग में दीक्षा लेने का मूल अधिकार कहाँ है कि हमारा परिवार कहाँ है। गुरु का परिवार सुखमन, बहुत महीन रास्ता में नाल है, एक द्वारा है, झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। उस नाल का जिस रास्ता में कहाँ गुरु महाराज लिखेगी नहीं, वो बता देंगे अपने मन से। कोई हमारा दुनिया में भले बहुत का नाम आता है, हमारे रामानंद स्वामी जी महाराज लिखते हैं, कोई वकील बरसों पहले मर गया हो और उनके चित्र को देख करके हम वकालत पढ़ लेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। कोई डॉक्टर मर गया हो, उनका किताब लिखा हुआ हो, उसको पढ़ करके हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। कोई न कोई उस समय जो डॉक्टर हैं, जो अनुभवी हैं, उनके सानिध्य में रहने से हम डॉक्टर बन सकते, वकील बन सकते। श्री गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज का ये तर्क है। उसी तरह से हम लोग को संतमत में आने के बाद यह नहीं ख्याल ये मंदिर किस लिए बनता है, मंदिर का उद्देश्य क्या है, यहाँ के जनताओं में किसका उद्देश्य है, क्या सबको इसका रहस्य समझ में आ जाएगा। बाहरी दुनिया से मंदिर में 10 रुपया और अगरबत्ती चढ़ा देना, ये काम तो सहल है, इतना काम तो सब कर सकते हैं। लेकिन जो संतमत से दीक्षित है, मैं 20 साल में क्या सीखा, 20 साल में हम आपके बीच में रह करके हम क्या सीखे। हम रहे आप ही के लोग के तरह, जनरल लोग के तरह, हमको जल्दी कोई चिंता उनता नहीं है, हम खुशी भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि चिन्हने उन्ने की जरूरत पड़े कि बड़का आदमी चीज़ करे, ऐसा कुछ नहीं। कितनों बढ़ेंगे तो गुरु के लिए कुछ नहीं है, एक समुद्र का तिनका भी नहीं है। गुरु गुरु हैं, शिष्य शिष्य ही रहेगा, चाहे जिंदगी में वो कितनों बड़ा बन जाए गुरु की कृपा से। ऐसा भावना से ही हम लोग को गृहस्थ जीवन में यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारा सार कर्तव्य क्या है। आज जरा विचार करिए कि जगह को अगर सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज बनाए, इसमें औषधि का पौधा बहुत काम करने वाला होता है। जो लोग ले जाते हैं उनकी एक श्रद्धा रहती है, यहाँ से हम ले जाएंगे, उसका हमको इससे लाभ हुआ। उसका परिणाम होता है कि आपके यहाँ आज जिला में, इस सहरसा जिला में इस जगह का स्थान अलग से रहता है। हम नहीं जाते हैं कहीं, किसी भी जगह हमको नहीं है ढोल पीटने जाने के लिए, जब हम बड़ा आदमी हैं, हमारे यहाँ के इस तरह कार्य सो नहीं है। सबसे बड़ा ख्याल क्या है कि यहाँ के जो भी व्यक्ति रहते हैं, बार बार उनसे कहते रहते हैं, किसी भी अवस्था में यह ख्याल रखना है कि यहाँ कौन आते हैं, उनका कहाँ कहाँ परिवेश है और किस रूप में आते हैं। तो उसका 2 ही कारण होता है। एक व्यक्ति आते हैं चोरी करने के ख्याल से और चोरी करके जाते हैं, जैसे यहाँ की पुस्तक चोरी करना, इस ख्याल से भी आते हैं। सामान की चोरी करना, ऐसे भी व्यक्ति आते हैं। और कैसे लेते हैं, हंसते खेलते लेते हैं। ये पता नहीं चलता है आपको कि हमारा वो क्या कर रहा है, वो आपसे हंसते खेलते उस चीज़ को ले करके वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलने देता है। इस चीज़ को मैं बार बार कहते, जो रहता है वह अपना गौर से देखो। एक व्यक्ति आता है चोरी करने, वह क्या चोरी करने आता है, घर में कलह कल्पना जब होता है तो वह छुप करके आकर के चुपचाप मौन होकर के, वह शिथिल, उनसे लगता है कुछ होगा ही नहीं, वो चुपचाप आकर के बैठ जाता है। वह यहाँ भी कुछ बोलना नहीं चाहता है। उस व्यक्ति को चिन्हना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पति पत्नी आए, उसको बेटा नहीं था, ये 7-8 साल पहले की बात है। तो जैसे वो दोनों हाथ जोड़े, बोले आप बेटा के लिए आए सही ना, 3 बेटी के बाद 4था बेटी को पटना में मरवा कर तब मेरे पास आए। किसी हाँ को ना जान लिए, ये तो हम दोनों पुरानी जाने रही, फिर यहाँ की नाक पर लिखल से त्या कह दिलू वहाँ, मतलब एक चोरी है उसका। हम बोले जाइए प्रायश्चित कीजिए पहले घर में जाकर के। आपको पंडित जी ने कहा है कि गणेश जी को दूध से धोइए, इतना मंत्र पढ़िए, पहले वो काम करिए, तब मेरे पास आइएगा।
उस समय हम गोबर उठा करके जा रहे थे। बोले ये वेशभूषा को मत देखिए, हम गोबर उठा के जा रहे हैं। आपको कोई कहा कि बाबा बेटा दे, तो बेटा हमारे पास छटरी नहीं है कि बेटा दे देते हम। आपकी लगन और श्रद्धा ही आपका कामयाबी जीवन होगी। और आप जा करके घर में पहले पंडित जी के बात से पूरा करिए, तो अब एक बार होगा तो संत महात्मा को जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रथ तो गया था। भीम भी गया लाने के लिए महात्मा जी को, सुपथ भगत को, लेकिन क्या भीम से आ गए? युधिष्ठिर भी रथ लेकर के, लेकिन वहाँ कहे कि नहीं, राजा महाराजा का अन्न दूषित होता, मैं नहीं जाऊंगा एक में। लेकिन द्रौपदी भी गई थी, तो वह किस रूप में गई थी? 3 का चर्चा आता उसमें, तीनों तो गए लेकिन भावना तीनों का कहाँ था? इसलिए गुरु महाराज ने लिखा, गुरु शरण हूँ तुम्हारे, भावे करो हमारी। आप लोग को सुनाए थे कि बाबा के गांव में मक्खाचक में 68 ईस्वी की बात है, जो उसमें मैं मकान जो बना रहा हूँ उसमें मुझे आशीर्वाद यही मिला कि जो अंदर के मार्ग जानते हैं उस पर मैं प्रसन्न रहता हूँ। गुरु महाराज की वाणी हम इन लोग को सबको सुना दिए। देखो बाबा अपना घर पर गुरु महाराज को ला करके कितना बड़ा आशीर्वाद ले ली। उस समय में जो अंदर का मार्ग जानते हैं उन पर मैं प्रसन्न रहता हूँ, तो मैं उस घर में वही बोर्ड लगाऊंगा। आज सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज नहीं हैं, लेकिन वह अपने जीवन काल में सदगुरु महाराज के द्वारा जो सत्संग करवाए, तो उनकी जो वह अनमोल वाणी रही, अनायास मुझे प्राप्त हुआ। मैं खुश हुआ कि चलिए मेरे लिए मकान बनाने का एक श्रेय रहेगा, उस घर में बोर्ड पर यही लिखा रहेगा कि जो अंदर का मार्ग जानते हैं मैं उस पर प्रसन्न रहता हूँ। अब मने मन आप हम विचार करते रहे, जो अंदर मार्गी होंगे तो वह खुश होंगे कि यह मकान बना हुआ है, तो तिथि से गुरुदेव का यह प्रसंग इनके बुलाने से हुआ। तो मैं यह बात भी आपको कितने बार सुनाया कि चिट्ठी आ गई कि रामानंद बाबू हम आपके गांव नहीं जा सकें, क्योंकि बाप ही बेटा में लड़ाई हो गया, अब गांव वाले को लड़ाई हो गया। बाप कहते थे कि इतना खर्च करेगा इस सत्संग में, और गांव वाले कहते थे हमारा गांव के नाम नहीं हुए, मतलब उलझन में पड़ गए बाबा। उस समय शाही बाबा, शिशु बाबा, जिज्ञासु बाबा, जटेश्वर बाबा, ये सब बाबा 1 महीना पहले से वहाँ सेवादान दे रहे थे। चिट्ठी आ गई कि रामानंद बाबू हम जब बरौनी जाएंगे तब आपके गांव जाएंगे, अभी के तिथि में जलाधिवेशन तिथि में नहीं जाएंगे। लेकिन जब रामानंद बाबा, देखिए जिस मंदिर में हम लोग बैठे हैं उनका विचार कैसा था कि रामानंद बाबा को जब चिट्ठी मिला तो चिट्ठी को दिखाए उन लोग को, जी बाबा हम क्या करें, तिथि तो आ गया है नज़दीक। आज इधर गांव में था, झगड़ा चल रहा था बाप बेटा में भी या गांव वाले को, तो जो समझने वाले थे तो वह मोटे मोटे में चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन जब 2-4 दिन बच गया तो सब बैठे कहते सुनिए ना, गुरु महाराज का जो काम था तो गुरु महाराज कर दिए, और तिथि तो उन्हीं के द्वारा बना था। तो रामानंद बाबू यज्ञ तो आप न करवा रहे हैं, आपको चाहिए कि इस तिथि में कम से कम उपस्थित हो जाना, आवे या न आवे लेकिन तिथि में आपको उपस्थित हो जाना चाहिए। ये विचार दिए। देखिए आज सदगुरु रामानंद स्वामी महाराज चले गए, लेकिन एक साधु संतों का भी ख्याल हम लोगों को दे के गए। जो तिथि गुरुदेव ने दिया उस तिथि में ठीक है, चिट्ठी आपको बता रही कि नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जाना चाहिए। जब गए वहाँ कि रामानंद वहाँ आबि गेलिए तो चलू जेबे करबे। यह हम लोगों को यहाँ पे भावना सिखाया जाता है कि गुरु के प्रति आप कितने निष्ठावान हैं। लागा से घात मत खिलाइए घोड़ा को। हम लोग क्या भेज दिया तनी जा दियो, ऐसा से आपका कारोबार नहीं चलेगा जीवन में, इसलिए हम लोग अधूरा रह जाते। कारोबार को मजबूत करना है तो आप सामग्री सहित रहिए उनके सामने, जिस काल में जो हो। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भी देखने को मिला, 5 साल के गुरु जब हर्रई सिंह हुए तो जब हुए तो कहे ओकरा केना गुरु मानबे हम। तो उन्होंने कहा अपने शिष्य मंडली से कि लोगों में पूछिए कि जो आदमी माँ के पेट से गूंगा बन करके जन्म लिया है, जो अंधा बन करके माँ के पेट से जन्म लिया, उससे अगर गुरुवाणी हम पढ़ा देंगे तब मानेगा। कहा लोग जाकर पूछिए, कहिए जाकर के। सब लोग अपना अपना लोग की बात कहने लगा। तो चर्चा हो गया है, ये कौन हुआ है कि जो माँ के पेट से बौका बन के जन्म लिया, अंधा बन के जन्म, वो कैसे पढ़ेगा किताब।
वो भी गुरुवाणी को कैसे पढ़ेगा? तो सबको कौतूहल से कहा हाँ हाँ हम लोग देखेंगे तब मानेंगे। तो चलिए भाई, जब आए गद्दी पर आए, अपने हाथ की छड़ी सटा दी उसके मस्तिष्क में, उस अनरे को भी या बहरा को भी, जो गूंगा था, तो वह गुरुवाणी का पाठ किया, तब दुनिया समझा कि गुरु महाराज है। तो क्या देख, गुरु महाराज शरीर से देखने को मिलता है। इसीलिए कहा कि गुरु कहाँ रहते हैं? नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं, अंग संग हर वक्त रहता, अंग और संग में। रविदास जी महाराज ने कहा जैसे चंदन को सूखे हाथ पर कितनों घिसेंगे तो उसका लेप नहीं चढ़ेगा, लेकिन थोड़ा पानी मिला देंगे तो लेप तुरंत चढ़ जाएगा, तुरंत। तो उसी तरह से गुरु अज्ञात शक्ति से सारा चीज संचालित करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने लिख दिया पदावली में स्पष्ट, हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख ना टरे। परमात्मा है संग में, लेकिन भव दुख, संसार में जो आवागमन का दुख है, ये नहीं टरेगा। भव दुख गुरु दे टार, सकल जय जयति करें। सकल संसार में जो भी प्राणियां हैं, जहां से जय जयकार करा, जैसे गज और ग्राह की लड़ाई हो रही है, सुदर्शन चक्र आया, ग्राह को काट डाला। क्या एक जन्म की बात थी जो हाथी को खींच के पानी में घुसा रहा है? पिछले जन्म से उसकी लड़ाई चली आ रही थी, और पिछले जन्म से शरीर दूसरा मिलता जा रहा है। लड़ाई हुआ था मनुष्य जीवन में। इसलिए ख्याल रखिए, इस शरीर के अंदर में एक कांति स्वरूप आत्मा है, जो वेद भगवान के वाणी में हम लोग पढ़ते हैं। तो खाली पढ़ने के नहीं, इसलिए झगड़ा विरोध मत कीजिए। किसी से विरोध करना ही ईश्वर से विरोध करना होता है। ठीक है, सुनना, कठोर से कठोर बात भी, मुलायम से मुलायम बात भी, सुनना, गुनना। हम 3 बात कहते रहते हैं, पढ़ना, लिखना, गुनना। पढ़ना भी, लिखना भी, गुनना। गुनना मतलब है ज्योतिषी चार्ज। अभी एक पेशेंट हमारे पास आए, पप्पू जायसवाल ज्योतिषी चार्ज हैं, दवाई भी लिखते हैं। तो उनको दवाई दे दिए, देखिए कैसे कुल बोरनी लड़की है वो। 1500 रुपया का दवाई दे दिए, ढक्कन खोल लिए, सब दवाई को जाके धीरे 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 नाला में गिराते जाए। परसों हमारे पास आए थे कि बाबा की कहो, ये तो अन्याय क्या दिल के, आब अन्याय कल के, आब अखन हम एकेटा खोराक दवाई दै छी, ठीक भाई दीदी जाने अन्याय, लेकिन अखन तो अहाँ के घर में ना करैया, आ जो ई दूसरा घर में तो और ही कूड़ा फाट के जड़ भाई, तो ये और ला दे के बुढ़ जेते सबटा। तो इसलिए ध्यान रखिए, बाल बच्चों को पालने से पहले अपने भी पालने परमार्थ को समझिए। ये नहीं कि बाल बच्चे को हम फेंकते जा रहे हैं, उसारते जा रहे हैं, ऐसा भी मत कीजिए। अभी तक में जो मुझे मिला, परसों भी, पिछले इतवार में आप लोग देखे होंगे, एक बच्चा आया था, 8 साल का बच्चा है। अब यहाँ से चीर करके पाइप निकाल करके यहाँ तक डाल दिया डॉक्टर साहब। अब वह बच्चा कितना, उसको सारा डॉक्टर रिफ्यूज कर दिया, कहीं कुछ नहीं, यहीं पे था पड़ा हुआ रविवार को। उस बच्चा को अब सोचिए कि कफ कितना सड़ा हुआ है, इसमें सड़ गया, उसका पाइप नली जाम हो गया। अब विचार करिए कि थोड़ा सा, अब देखिए माता पिता उसके लिए कितना दुखी रहता होगा। इस बच्चे के क्या भोजन नहीं ले सकता है, तो एनिमा के माध्यम से उसको हम पेट में भोजन पहुंचाने का जो व्यवस्था हमसे पाया हम दे दीजिए। देखिए ब्लड इससे बन जाए उसका, क्योंकि देह में अब ताकत ही नहीं रहा कि ब्लड बना सके। तो ये भी ख्याल रखिएगा। ये दृश्य आपके बीच में जब आता है, हम आपको बताते रहते हैं। हमें जो 2 बच्चा मिला, इस मार्च के महीने तक आने में 2 बच्चे मिले। पहला बच्चा जो आया था, वो बच्चा को तो बस उसी समय में देखिए गुरु कृपा से जो मुझे उसका ख्याल मिला कि नहीं बाबा ठीक है। उस दिन कच्चा अंडा को पी लिया था, जो कि मैं आपको इससे पहले भी लगभग 8-9 साल पहले की बात बताया था कि आप जिस बच्चे के साथ आपका ख्याल है, उस बच्चे पर आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपका ये दुर्दिन आपके लिए है। खर्च आप कर रहे हैं, बच्चे आपके बिगड़ रहे हैं। इसलिए हम बार बार सबसे कहते रहते हैं कि मांस मछली का बढ़ावा अभी के समय में बहुत बढ़ गया है, भारत में बहुत गुना बढ़ गया है। कोई घर नहीं ऐसा जो मांस मछली का सेवन नहीं करना शुरू किया है। हम लोग एक तरफ आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं और कह देते हैं, रात में रात में जा रहा था, रात में मैं देखा गेट पर मछली को धो रहा है बढ़िया से। तो मैं मन में बना लिया, देख तो लिया हम जो मछली बना रहा है, हमको प्रणाम करने आएगा, तब को हेरो बाप मर लो तो ते देना तोरा हम दलियो रे जिम्मेदारी, तू रहते कोना मछली बना के खाते रही। तो वह माँ
भी तो देखे, वह बहन भी तो देखता है कि मेरा बेटा आज यह काम कर रहा है, क्या घर के अंदर में से उसको अधिकार नहीं था कि कम से कम उसको रोके कि नहीं करो ये काम, ये दरवाजे पर ऐसा नहीं करो। उस घर में कौन बसेगा? विचार करिए, कबीर बा का वाणी है, जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा किया जीवत भया श्मशान। आज किसी भी घर में जो स्थिति बिगड़ रही है तो उसका मूल कारण है कि हम हड्डी को ला करके और उस हड्डी का स्वाद ले रहे हैं, तो क्या घर शांत रहेगा? इसीलिए सत्संग मंदिर बनता है। सत्संग मंदिर संत मत का क्या उद्देश्य रखता है कि इस अंदर में आकर के हम शांत होकर के प्रार्थना करें। वह प्रार्थना सुनने वाला सुनता है, एक कान से नहीं, वह जबरदस्त सुनता है। हम आप नहीं जानते हैं, धैर्य खो करके पहले ही हम छोड़ देते हैं फील्ड पर, रन छोड़ बनिएगा तो मिलेगा। क्योंकि जिस समय भीष्म पितामह लिया था प्रतिज्ञा कि मैं कल 5 बाण निकाल लिया, कल मैं सृष्टि में कुछ भी बीत जाए मैं 5 को मार करके रहूंगा, क्या भगवान कृष्ण कोई जुगाड़ नहीं लगाए? जुगाड़ लगा दिए। वहाँ धैर्य की जरूरत थी। द्रौपदी को भी दुर्योधन के यहाँ तक ले जाने के लिए अर्जुन तक को भी ले गए, और अर्जुन ने कहा, इस तरह से दुर्योधन आश्चर्यचकित हो गए कि अर्जुन मेरे शिविर में घुस रहा है। कहा भैया मुझे आपका मुकुट चाहिए कुछ पल के लिए। कहा क्यों? कहा मुझे चाहिए कुछ पल के लिए, क्योंकि अर्जुन का आवाज शकल दुर्योधन से मिलता जुलता था। भगवान कृष्ण जुगाड़ लगा दी। हम लोग सीखें, महाभारत के प्रसंग से सीखना सीखें कि उनके प्राण संकट में है तो उसको बचाने के लिए भगवान कृष्ण जुगाड़ लगा दिए। और भगवान कृष्ण को पता है कि कभी दुर्योधन के यज्ञ को संपन्न करने में अर्जुन का बहुत बड़ा भागीदारी था, इसके यज्ञ को संपन्न किया था। इसलिए उससे मैं कहा मांगो भाई, कुछ वरदान मांगना चाहते हो, रहने दीजिए। तो मतलब हम लोग कोई परिश्रम करेंगे उसका फल भी है, भले हम लोग को पता नहीं है, जिसको पता है वो जान रहा है, इसलिए धैर्य रखिए पहले। तो वहाँ पे मुकुट मिल जाता है, का चलो काम हो गया। फिर द्रौपदी को एक अबला नारी बनाते हैं, राशि वस्त्र उतार देते हैं, और वो अभी प्रणाम करने भीष्म पितामह को, तो वह कहते सुहागवती भवा। कहते आप हमको कहाँ से सुहागवती कह रहे हैं? तो उस समय भीष्म पितामह देखते हैं अपने अंतर्दृष्टि से, अरे कृष्ण तो हमारा सब कामे को फेर दिया। ये दुर्योधन को, अर्जुन को ही दुर्योधन बना करके मेरे पास कहा कि दादाजी बुढ़ापे में आप क्या कीजिएगा, ये बाण रख करके आप पाप क्यों कीजिएगा? बाणों हमसे लिवा दिया ये अर्जुन के माध्यम से, दुर्योधन बना के दिया। मैंने वो समझ गए सब खेला नटवर लाल का है। तो नटवर लाल पर वह कितना कुपित हुए कि अच्छा मैं भी माँ का सुगंध खाता हूँ, मैं दूध अगर पिया हूँ माँ का, तो मैं तुमसे, कल तुमने निर्णय लिया है ना, संकल्प लिया है ना कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं तुमको भी अस्त्र उठवा के रहूँगा। और हुआ। आखिर घमासान युद्ध में पहिया तो उठाना पड़ा भगवान कृष्ण का, बस 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 मेरा प्रण पूरा हो गया। मतलब हम आप विचार करिए, एक चक्र याद आता वहाँ पे पहिया का। पहिया क्या है? यह जंग मीटर पहिया है। यहाँ पे देखते हैं कितना विचार आता है, अनेक तरह के यहाँ से विचार उत्पन्न। जब हम लोग शरीर में जगे रहते थे भी देखिए कितना विचार आते रहता है। विचार का कमी है। जो ध्यान पूजा करते हैं तो उसको देखिए, जॉब करने वाला गोपी करने लगते हैं। आप लोग कितना बार सुने होंगे कि संसेवी जी महाराज के पास भेज दिए, गुरु महाराज कहते ले जाइए इसको प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब को संसेवा पूछिए, प्रोफेसर साहब आप गुरु महाराज के पास झूठ कैसे बोल दिए कि हम ध्यान भजन छोड़ दिए? कहा नहीं हम झूठ नहीं बोले, हम सच सच बोले। शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिरके लखबार, सहजो द्वार न छाड़िए, यही है मैं धारणा धार। जीवन में ये धारण कीजिए कि गुरु का द्वार नहीं छोड़िए। सब द्वार छूट जाए तो छूट जाए, गुरु द्वार नहीं छूटे। अगर गुरु द्वार छूट गया, मैं 3 चीज कहा, जीवन में दान, वरदान और गुरु द्वारा सौभाग्य वाले को मिलता है। ये 3 चीज जीवन में सबसे पहले दान करने का स्वभाव बन जाए तो वरदान आपको मिलेगा ही, और वरदान मिलेगा तो आप गुरुद्वारा के हकीदार बने रहेंगे। ये 3 चीज को आप कहीं से ला नहीं सकते, मनुष्य जीवन में ही आपको मिलने वाला है, किसी दूसरी जोनी में नहीं मिलने वाला है। तो गुरु महाराज जब संसेवी जी महाराज के पास भेजे, संसेवी जी महाराज ने क्या किया, उनको बगीचा में टहलाने लगे। कहा गुरु महाराज को आप कह दिए? कहा हाँ, हम जब भजन भेज लिए नहीं थे तब ठीक थे, और जब से भजन भेज लिए तब गड़बड़ हो गए। मतलब मेरे अंदर में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं आया करते थे कि मैं ध्यान पर से विचलित होकर के उठ जाता था। तो संसेवी जी महाराज तब कहते, सुनिए
आप घर में झाड़ू दिए कभी? कहाँ, कितने बार? कहा जब झाड़ू देते तो क्या उस समय गंदगी कहाँ से चली आती है? आज जब नहीं देते तब तो स्वच्छ घर तो रहता है कहाँ? क्योंकि उस समय घर में हम झाड़ू नहीं देते हैं तो उस समय घर में जो गंदगी है शांत है। आज जब हम झाड़ू लगाना शुरू कर देते गंदगी ऑटोमेटिक वो उथल पुथल में आ जाती है। इसका ठीक समझा आपने। फिर कहा क्या आपने कपड़ा धोया? कहाँ, कितनी बार? कहा बार बार आप साबुन क्यों देते हैं? कहा इसलिए कि उसमें जितनी गंदगियां हैं साबुन के माध्यम से कटता है। कहा ठीक। तीसरे बार पूछा कि आपने कुआं से पानी भरा है? कहाँ? कहा आप जब पानी भरने के लिए बल देते हैं किधर? आशा है कि मैं बल दे करके पानी के पास बाल्टी भेज रहा हूँ, फिर उधर बाल्टी भर गया तो बल लगा करके फिर खींच करके आप अपने पास तक लाते हैं। कहा ठीक। कहा उसी तरह से जब पानी को आप ग्रहण करते हैं, जो कुल्ला करते हैं, तो फिर पानी आप क्या कर देगा? फेंकते हैं। वह पानी गंदला होता है तो फिर कहाँ जाता है पानी? कहा जिधर से आया वो नीचे से फिर नीचे की ओर धरती के माध्यम से, फिर बीच में फिल्टर लगा हुआ है, पानी निर्मल हो जाता है। कहा ठीक। तो गुरु महाराज हम लोग को दिया कि गुरु का बल निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा। हम लोग अपनी बल लगा करके गुरु का बल थाना चाहेंगे तो वहाँ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। और गुरु के बल के लिए जब अपना आशा लगाए के रहेंगे तो इधर से बल आप दीजिए तो गुरु का कितना गुना बल होगा। कहा ठीक, समझ में आ गया। कहा ठीक है, बार बार गुरु के पास सत्संग में जाने से आपके दुर्गुण नजर आने लगेंगे। सत्संग में गुरु महाराज के दर्शन करने से बार बार उससे दुर्गुण आपका दूर होते जाएगा और उनका जो सद्गुण है आप में धारण होने लगेगा। और तीसरी बात, जो आप झाड़ू लगाना मतलब कितने जन्मों का संस्कार हम लोग के शरीर में है, जो वह बार बार मंत्र जाप करने से ही वह कुसंस्कार भागेगा और सुसंस्कार गुरु कृपा से बैठेगा। कहा अब समझ गए, अब कभी मैं ध्यान भजन नहीं छोड़ूंगा। ये संतशिव जी महाराज अपने जीवन काल में गुरु महाराज का संदेश को इस साधारण सा व्यवहारिक ज्ञान से बता के रखे। तो आज हम लोगों को यह कर्तव्य रहता है, जो आप लोग एक सबक दिए हुए हैं कि जब तक ढलाई नहीं हो रही है तो आप लोग ध्यान करते रहिए और यह गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहिए कि हम लोग शांत भाव से ढलाई कर सके। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी को गला दबा करके इतना रुपया दीजिए ताकि इस कार्य को हम कर सके, ऐसा नहीं हमारा उद्देश्य है। उसके लिए मुझे जितना दूर तक जाना पड़े, हम तो बीमार भी पड़ गए, फिर भी जाना तो है ही। तो शरीर रहेगा किसके लिए? जब परमार्थ के लिए मैं इतना दिन चुपचाप था इसलिए कि देखे जब अरविंद बाबा हमको कहे थे अररिया के मंच पर हाथ जोड़ करके, हे हो तू ए बेर अधिवेशन नहीं ला, ई बेर अधिवेशन हमरे ला, बहुत व्याकुल हो गए कहे थे। तो हम मन में सोचे पत्र तो मेरा ही है। हम मन में सोचे कि ये इतने ऊंचे दर्जे के साधु हैं और हमारे पास हाथ जोड़ की सभा में हमको बोल रहे हैं मंच पर। तो हम मन में उसी समय सोच लिए कि ना जीवन में अब मैं भी कोई कदम उठाऊंगा तो सबसे पहले जितने इस जूनियर और सीनियर के बीच में जो हैं सबको अभी फ्री कर देते हैं, हमको कुछ नहीं करना है। ये लोग अपना काम कर लेंगे। आखिरकार जब समय बचेगा तो संजोग से लॉकडाउन आया, जीवन का बदलाव हुआ। उस लॉकडाउन में हमको लाभ हुआ, हम बड़ी खुश रहे। उस लॉकडाउन में बड़ी खुश मस्ती में रहे। ऐसा जिंदगी तो मिलना ही चाहिए जीवन में, जो मस्ती करने के लिए। उसमें हमको क्या मिला मस्ती में कि रोजी रोटी करने के लिए हम एक छोटे बच्चे तक को, जो हमारा ख्याल था, जो मैं 93 से लेकर 2000 तक जो कार्य बाहर में किया था वो कार्य मैं इसी लॉकडाउन में यहीं पे किया और बड़ी खुशी मिली उसमें। जो बाहर व्यवहारिक जीवन में भी और शांत स्थिर रहने से परमार्थ भी मजबूत रहता है। उसमें जो मुझे बैलेंस मिला उस बैलेंस का भी फल मुझे, मैं सबको बराबर कहता है कि 50,000 का बेनिफिट मुझे मिला। मैं छोटे से कार्य को शुरू किया था और उसी कार्य से मैं उसको जीवन शैली में बदलते हुए नज़र में देखा कि जो इतना बड़ा कार्य को मैं शुरू करने के लिए जो सोचा, तो यह किसके बदौलत होता है कि एक ईमानदार व्यक्ति अगर हो जाते हैं तो उसकी बदौलत कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो एक ईमानदार के कारण आज हम इतने दूर पर चल रहे हैं। ईमानदारी अगर रहती, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसकी नीति में बदनीति आ जाती है, तो वहाँ पे सब कुछ रहते हुए भी जहाँ सुमति नहीं है तो संपत्ति वहाँ से गायब रहती है। तो मुझे जो सुमति प्राप्त है यह आप लोग के द्वारा, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जो मेरी शिकायत करके मेरी ज़िंदगी को सफल किया है, मैं उसके लिए भी आभारी हूँ।
बहुत खुश होता है कि जितना वह मेरी शिकायत को करता है, मुझे मेरे कान तक तो सब आवाज़ आती रहती है, किसने किस वक्त में कौन काम किया, सूचना तो मुझे सब रहता है। मैं खुश रहता हूँ, कम से कम मुझे वह याद तो दिला देता है कि मेरा यहाँ पे गड़बड़ी जो था उस रिंच को ठीक करता है। क्योंकि रामायण में पहले लिख दिया कि संत असंत दोनों को पहले बंधना। आज सुबह में मुझे जो काम करने का नहीं था वो कर रहे था, वो व्यक्ति जितना काम किया उसके लिए कितना प्रयास किया, असाधारण रूप में मेरे पास खड़ा है, कह भी रहा हम चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, मस्ती में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ नहीं हमको कहना है, वह अपने लिए कर रहा है। खूब अच्छा करते रहे भाई आपका जिंदगी। क्योंकि रामकृष्ण जी महाराज ने कहा, कोई जलपात्र लेकर के जब जाएगा ग्वाला के पास, तो ग्वाला जब दूध दुहेगा उसके मन में होगा हाँ जलपात्र लेके खड़ा पवित्र है, तो जरूर उसके जलपात्र में दूध देगा। अब कोई लोटा को उल्टा करके उसके पास था, ग्वाला देख के भी उसको दूध देगा ही नहीं। रामकृष्ण जी महाराज का एक तर्क है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दूसरा तर्क है कि उनके पास दो व्यक्ति गए, बाबा हमको ज्ञान सिखाइए। तो बाबा ने कहा कि तुमको भूख भी लगी है? कहा हाँ भूख तो लगी है। कहा जाओ आम के बगीचे में। तो एक गया तो वहाँ के माली जो थे उनसे मिल करके खूब भरपेट आम खा लिया। एक तो माली से नहीं मिला, वो जा करके इजमाल में गाछ गिनने लगा। तो गाछ गिनेगा कितना, इसको जितना में पेट भरना था भर गया। कहा मित्र चलो चलो, अरे रुको ना गाछ गिनने के लिए, कार्य भाई दूसरे दिन आके गिन लेना, चलो अभी हमारा पेट भर गया। फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आए। फिर जब आए कहते बेटा नींद भी लगा है? कहा हाँ बाबा नींद लगे, क्योंकि जो रूम में सूत रही है। तो जो आम खाए तो उसको ना नींद लग रहा था, जो आम गाछ गिना उसको नींद लग रहा था। वो कहता है रे कै लाइफ का सुधी है, चल हमरा भूख लग रही जब घर खाए ले। तो फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास प्रणाम करने आए। देखिए हम यहाँ भी देखते रहते हैं, सब तो खेला देखते रहते हैं कि के की करे है, सब देखते रहते हैं। हम लोग का आँख छुपल छापल नहीं रहता, सब कुछ देखते रहते, किस भावना से क्या कर रहा है पता तो रहता है, लेकिन उसको कहेंगे क्यों, हम चुपचाप रहेगा, ठीक है रहो। परिणाम तो रामकृष्ण महाराज कहे बाबा कुछ ज्ञान दे ना, करके हेरो ज्ञान तो तखनी से दे दिलियो। करके कहाँ दिलो ज्ञान? करके नहीं दिए, जिस समय तुम आया कहा कहाँ भूख लगाया था, हमने कहाँ भेजा तुमको? तो बगीचा में जाने से पहले ही तुमको वहाँ माली मिल गया ना, जी तुमको श्रद्धा हुआ माली से, तो माली तुमको आम खिला दिया। तुम माली से मिला तब न मिला जी कि हम गए थे वहाँ पे। फिर तुम्हारा मित्र क्या किया, न माली से मिला, वो गाछ गिनने लगा, तो को पेट भरा, इसको आम का स्वाद मिला, भले गाछ ही नहीं गिन रहा है, अभी तक तो स्वाद तो नहीं मिला। ये भी काम किया, मेरे पास तुम्हारे साथ आया, लेकिन इसका श्रद्धा गाछी गिनने में रह गया, ये अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अब तुमको फिर नींद लगी तो सोने गया तो क्या कहा तुमको? अरे भाई दूसरे दिन आके सो लेना, अभी चलो मुझे भूख लगी है। इसको भूख अभी वो लगले है, मेरे यहाँ खजाना मिलने के बाद भी इसको भूख लगले है। तो जो अभी ऐसे व्यक्ति जो खाली दूसरों का दोष देखने में है तो भूखले मर जाएगा, और जो गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रख करके जिएगा तो वह शांति लाभ ले करके मरेगा, वह इहलोक और परलोक को भी शांत रखेगा। तो यह है गुरु गद्दी, वही सद्गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज का गृहस्थ का यह गद्दी है। गृहस्थी संबंधी विचार को जो गृहस्थ लोग जैसे तैसे इसको चलाते हैं, मैं कभी भी किसी भी तरह से, और ख़ास करके बूढ़े लोग को जो देखते हैं, इन लोग का मुझे बहुत बड़ा स्नेह मिलता रहा है। और मैं चाहता हूं कि इन लोग के साथ यह जो भवन निर्माण हो रहा है इन लोग के समय में हो जाए, और इन लोग के द्वारा मैं चाहता हूं कि वह ध्यान कक्ष, और वर्तमान समय में मछा में महर्षि हिंदन परमहंस जी महाराज का आगमन हो रहा है 19 तारीख को। जो कुप्पा घाट जाना था वह हम लोग का बहुत नज़दीक तिथि आ गया। तो अगर मन में अगर ख्याल है तो 20 और 21 वहाँ रहेंगे। तो इसमें अगर हो सके तो जब चलना चाहते हैं तो चल करके उनका दर्शन, चूँकि अब अंतिम समय का है, तो दर्शन जो हम लोग कुप्पा घाट के लिए सोच रहे थे तो बहुत नज़दीक हो गया हम लोग को, कुप्पा घाट जाने में तो खर्चों पड़ता। और यहाँ तो हम लोग सवेरे अगर जाएंगे, जैसे जिनको जाना हो तो उसके लिए सुलभ यात्रा यह होगा कि ट्रेन पकड़ लीजिए 7 बजे के आसपास जो चलती है, सुपौल उतर जाइए, सुपौल से त्रिवेणीगंज चले जाइए। जो बस से जाना, ट्रेन से बहुत सस्ती पड़ेगी, अन्य गाड़ी से जाना चाहते हैं स्पेशल गाड़ी से, तो उसके लिए तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम मन में यह सोच लिए हैं कि हम गाड़ी से लगभग 4 बजे भोर में चलेंगे, और वहाँ उनसे आशीर्वाद, हमको चूँकि छत की ढलाई के लिए आशीर्वाद लेना है। जय कुमार बाबा आए थे, तो हम उनसे विचार रखे कि बाबा
जिससे मैं उसको विदाई कर रहे थे तो हम फूल तोड़ के दिए। देखिए हम भी आश्रम में रहते हैं, हम भी कभी कभी फेर में पड़ जाते हैं। एक सन्यासी थे और उनसे हमारा बहुत करीबी रिश्ता रहता है, जो हमारे मंच पर बड़ा तस्वीर चल रहा था 1 दिसंबर को माँ के श्रद्धांजलि में, और उनके आने से मैंने उनको एक ही बात बताया कि हमको इस तस्वीर से तुरंत बचा देना, आपको बचा दिया थे। इसलिए उससे हम बड़ी ऋणी रहते हैं, हमारा बड़ा उपकार कर दिया आप। जो काम बड़े बड़े से नहीं होने वाला था वो काम अस्थिर से कर दिए। उसको हम भेद बता दिए कि इस तरह से आप कीजिएगा, इसको इस तरह से ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ये काम हो जाएगा तुरंत। तो वह तो हम लोग का अपना मनोबल का काम है। जिस समय हम चल रहे थे तो सभी को हम इशारा कर रहे, खाली हाथ प्रणाम करे छो। उस समय लगभग 2:45 बज रहा था। तो ब्रह्मुहूर्त का समय एक सन्यासी का विदाई हम कर रहे हैं। तो ये मौका सबको नहीं मिलता है, उतनी सवेर में एक सन्यासी का विदाई हो, और उस समय खाली हाथ सभी कर रही थी। हम बड़ा फेर में पड़ गए। फिर भी हम मन में सोचे कि हम इशारा कर भी नहीं सकते, कुछ रुपया दो। उस समय हम गुलाब का फूल तोड़ के उसके हाथ में दिए। तो फूल तो दे दिए, तो फूल लेके हम गए कि बाबा एक बार नया भवन बन रहा है, आप कम से कम इसमें चरण दे करके आशीर्वाद दीजिए। तो हम जहाँ जाते कुपाघाट, वहाँ तो हम नहीं जा पाए, लेकिन आप ही के द्वारा सुने कि उनका आगमन हो रहा है मछा में, अपने जन्मभूमि पर। यह तो जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर के कहलाती है। तो संतों का इस तरह का ख्याल है तो हम लोगों का बहुत बड़ा दूर का रास्ता निकट हुआ है। तो उस समय वह फूल को लेकर के घर में घूम लिए और कहते ही फूल का थकी है ने अगर सजा कर रखी। उसी समय मुझे वह जो आशीर्वाद था, मुझे उसी समय वह एक शब्द जो कहा सजा कर रखी हो फूल को, उसको तो हम रख लिए चुपचाप। और जो उनके बोले बाबा इस तरह के कहा कि देखो गंगा तो गुरु के चरण में रहे थे ना, उसमें तोहर श्रद्धा है तू गंगा जल लावे ले जाहो या नहीं जाहो। जब स्वयं आबिए रहलखिन हन तो वह श्रद्धा सुमन ही गंगा जल। बड़ी खुशी मिली कि हम जो आप लोग के बीच इस तरह का विचार रखे थे, तो अगर आप लोग ऐसा कहिए तो हम गंगा जल मंगवा दें, या किन्हीं के घर में है तो वही लेके चल सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि गंगा जी वहाँ जा करके कुप्पा घाट से लाना है, ऐसा नहीं। मुझे स्वयं जो खुद ही आ रहे हैं, तो मेरे मन में हुआ कि नहीं बता तो रहे सही बात, तो यहाँ से हम लोग को क्या लेके जाना चाहिए, इसका विचार हम लोग अभी कीर्तन के बाद कर लेंगे। और हम लोग यह दृढ़ भाव से रहें। हम सबसे कहीं गलतियाँ तो होती है जिनकी, बार बार गलतियाँ, लेकिन गोरखनाथ जी महाराज का विचार रखेंगे। हबक की न बोली बा, थबक की न चली बा, धीरे धरी बा, गर्व न करी बनत गोरख रावण। ये रावण का दृश्य है। जिस तरह से अगर हम हबक ठबक के चलते हैं, बोलते हैं, तो रावण के जीवन में चले गए। तो फिर राम का दृश्य कैसा होता है? आंखें देखबा, काने सुनबा, मुक्ति कछु न कहना। ये राम का दृश्य। आंख से देख लिए, कान से सुन भी लिए, मुख से उसको चुपचाप रखना है। उसको इशारा में सांकेतिक में बोल देना है। समझे समझे न समझे तो खरी खोटी, कौन कहन को कौन, सुनन को दूजा कौन जनारे। संत कबीर साहब का विचार है। और फिर है गुरु का दल कैसा है? मन में रहना, भेद न कहना, बोली बा अमृत बानी। मन में रहना है, भेद भी नहीं कहना है। अब बस जैसे है स्वाभाविक रूप में अपना चाल में चलते रहिए। भक्ता की चाल निराली, निराली चाल, एक नमूना बन करके रहिए। इस सत्संग का यही उद्देश्य और कल्याण का रास्ता लेकर के रहता है। इसको सजाने में हम सबका भागीदारी है और भागीदारी बने रहें। श्री सद्गुरु भजु मन सत गुरु।